नमो इंडिया में हूं सर पाइप, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि हमारे ही पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात की जा रही है, जहां करीब 2 साल लगने वाले हैं, ऐसा कुछ अमित शाह जी की ओर से यानी भारत के केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से यह बताया जा रहा है कि करीबन इन बॉर्डरों को पूरा तरह से कवर करने के लिए हमें 2 साल का इंतजार अभी भी लगेगा। ये थोड़ा अजीब लगता है कि हम वो देश हैं जो कि काफ़ी तेजी गति से बढ़ता जा रहा है, ऐसे विषय में हम इतना पीछे क्यों रह गए बॉर्डर लाइन को एक तरह से घेराव करने में। क्या अभी भी इतना ज़्यादा आसान है कि कोई पाकिस्तान से पैदल आना चाहे और वो आ जाए, या फिर तैर के आना चाहे नदियों के सहारे तो बांग्लादेश से आ जाए? तो ये गजब की स्थिति हो जाता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या षड्यंत्र है इसके पीछे, या फिर कुछ कहानी जो कि हमें एक तरह से इस पर ध्यान देना ही चाहिए। क्योंकि जब भी बॉर्डर से कोई मामला जुड़ा हुआ हो तो वो हर वो व्यक्ति को खास प्रकार को इसे लेके समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं ना, तो वो हमारे देश की नीति और हमारे देश के सेनाओं के बदौलत ही ऐसा हो पाता है। यहाँ आप यह भी स्पष्ट कर लो कि करीब भारत और पाकिस्तान की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा की अगर साझा करने वाला इलाकों को किलोमीटर में मापें तो करीब ये 2290 किलोमीटर होगा। वहीं पे अगर बांग्लादेश की बात करें तो 4096 हो जाता है। ऐसे में इस पर कोई शक नहीं कि हमारे देश के पड़ोसी जितने भी देश है उसमें से सबसे ज़्यादा अगर तंग कोई करता है हमारे भारत को तो वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को नियंत्रण करना हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं क्षेत्रों में रहता है। लेकिन इनके बावजूद भी आए दिन आप देखते होंगे कि पाकिस्तान की खबरों की ओर से या फिर इंडिया के खबर में आप देखोगे तो वहाँ के ड्रोन से कुछ नशीली चीज़ें इधर फेंक दी जाती है। फिर इससे जो पड़ोसी राज्य जो सटे हुए हैं, यानी हो गया आपका कौन सा राजा होगा, खास करके जब अमृतपाल सिंह का आपको पता होना चाहिए कि खालिस्तान की जब मांग उठ रहा था उस वक्त ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वायरल स्थिति में आ चुका था कि ड्रोन के माध्यम से उन्हें फंड भी दिया जाता है और साथ ही नशीली चीज़ों को भी ड्रोन के माध्यम से बॉर्डर के इस पार क्रॉस की जाती है। अब सवाल ये आता है कि चलो एक दीवार है, एक तार है बंधा हुआ, आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर में ऐसे करके खंभा और तार रहता है, उसके ऊपर से ड्रोन के सिस्टम से डाला जा रहा है। अब कहीं ऐसा भी इलाका है बहुत जगह पे करीब 60 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि इतना कुछ अभी बाकी है, अभी आगे स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा। तो जरा कल्पना कीजिए कि जहां से व्यक्ति पैदल आ सकता है वहां पे कितना ज़्यादा तस्करी बढ़ सकती है। और यहाँ पे घुसपैठी हो, चाहे हम बात करें आतंकवादियों का, तो ये लोग आते कैसे हैं? जब तक हम लोग इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे ये आए दिन हमें देखने को मिलेगा। और यकीनन कहीं ना कहीं बेहद हद तक नुकसानदायक वाला चीज़ होता है, एक तरह से पीड़ा भी देता है। क्योंकि हम आज़ादी के करीब 75 साल प्लस क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम आज भी इन चीज़ों को सिर्फ घेरने में लगे हुए रहेंगे तो कैसे होगा? ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की नीतियां कुछ पीछे रही। लेकिन यहाँ पे बीजेपी सरकार ने 9 साल के दरमियान क्या किया है ये बताया गया है अमित जी की ओर से, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं। तो ऐसे में ये समझने वाली बात होकर खास ही ये भी हो जाता है कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य आएगा कि सर 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट है और ऐसे विषय में हर वो नेता तो चाहेगा ही अपना कामकाज गिनवाना। यकीनन अगर वो बीजेपी गिनाती है तो क्या गलत है? उसने अगर किया है तो यकीनन गिनाना चाहिए, अगर किया होगा तो ही ना, अगर नहीं किया होगा तो ये नहीं गिना पाएंगे। लेकिन देखो इन्होंने क्या कहा है ये चीज़ स्टेटमेंट के जरिए यहाँ पता चलता है। बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से करीब 9 साल में इन्होंने ये चीज़ करके दिखाया है। बांग्लादेश पाकिस्तान की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर की अगर साझा की हम बात करें तो करीबन 560 किलोमीटर बॉर्डर हिस्से में एक तरह से तार का मतलब एक खंभा टाइप का जो लगता है, इसे बाढ़ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाढ़, ठीक है, इसे आप लाइनिंग के क्रॉस भी बोल सकते हो कि बॉर्डर लाइन का एक वस्तु, जो कि वस्तु तो कहना उतना उचित नहीं होगा, अब लाइनिंग समझो यार, तार का ये थोड़ा अटपटा सा शब्द होता है, लेकिन ये हमारे देश के लिए काफ़ी हित के लिए कार्य होता है। और अभी भी 60 किलोमीटर दूर मतलब बाकी बताया जा रहा है, ये 2 साल में कवर कर ली जाएगी, ऐसा कुछ संभावना जताया जा रहा है इनके ओर से। ये इन्होंने बताया 1 दिसंबर को, ठीक है। तो ये एक उन चीज़ों को भी एक तरह से बताता है कि भाई साहब आपका एक घर है, ठीक है, लेकिन अगर दीवार ना हो, छत ना हो तो क्या आप उन्हें घर कहना चाहेंगे? विश्व के कई ऐसे लीडर रहे जो खास करके दिग्गज नेता, ठीक है, उन लोगों की ओर से क्या कहा जाता है पता है कि वो देश ही क्या है जिसका मतलब पूरा तरह से बॉर्डर लाइन एक तरह से घेराव नहीं किया गया है।
तो इंडिया इन चीज़ों में थोड़ा पीछा होता दिख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान जो कि सबसे वाहियात है। और देखो यहाँ अच्छी बात क्या होता है ना, अगर समझदार कोई रहेगा ना दुश्मन आपका, तो वो ज़्यादा नुकसान आपको नहीं करता। अगर चाइना अगर हमारा नुकसान अगर करना चाहेगा तो ये ज़रा सोच समझ के एक्शन प्लान के साथ प्लानिंग करके ये अटैक करेगा, वैसे नहीं करेगा अटर पटर। मतलब कोई भी मतलब सलवार सूट में आ जाएगा पहन के, भाई धोती वोती पहन के, जो भी है ये लोग पहनते हैं पाकिस्तानी लोग, और वो लोग आ जाते हैं घुसपैठिए तरीके से, तो वैसा ये नहीं करेगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अब शकल सूरत बदलना भी एक खास बात होता है, सिक्के का दूसरा पहलू ये उचित होता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं सब लोग एक जैसा होते हैं, जी हाँ एक जैसा होता है, लेकिन आप देखो चाइनीज लोग अगर यहाँ पे इंडिया में आएंगे तो आप शकल से भी समझ पाओगे। हमारे देश के जो आर्मी है, बीएसएफ है, वो लोग भी उसे बड़े ही आसानी तरीके से पकड़ पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा लोग ना हम ही लोग के जैसा दिखता है, और क्यों ना दिखे, यहीं से वो लोग मतलब एक तरह से उत्पन्न होकर गया है, भागा है यहाँ से, तो क्या ही होगा। हालांकि हम लोगों ने भगाया नहीं था, वो लोग खुद फड़फड़ाने लगे, राज झेल रहे हैं, रोटी वोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन छोड़ो वो अलग सी बात है। लेकिन हमारी सेना काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है इन चीज़ों में हमारा, और तभी जाके हम और आप यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं हम और आप देख पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट पूर्ण रूप से हमारे देश के सेनाओं को जाता है, चाहे हम नेवी का बात करें, चाहे एयरफोर्स की बात करें, चाहे हम बीएसएफ की बात करें, चाहे आर्मी का, चाहे हम हमारे देश के अंतर्गत आने वाले पुलिसों का। तो ये अच्छी बात होता है। और ये भी देखो कि बीएसएफ को ना मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था भाई साहब। कब करना पड़ रहा था ये जान लो। 2021 से पहले अगर हम बात करें तो इन्हें मात्र पता है 15 किलोमीटर दूर तक ही मतलब एक तरह से इनके हाथ में कंट्रोल था कि वो इतना दूर तक अगर कोई घुसपैठिए तरीके से आ गया है और इनके हत्थे से थोड़ा दूर भाग चुका है, तो वो इतना देर में 15 किलोमीटर दूर के अंदर ये उन्हें ढूंढ सकता है, पकड़ सकता है, जो भी करना है वो कर सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, 2021 के बाद सरकार ये करती है कि इसे 50 किलोमीटर दूर तक छूट दी जाती है। ये एक अच्छी बात होता है, तभी तो जाके पकड़ेगा ना यार। 15 किलोमीटर दूर तो वो लोग फड़फड़ा के पैदल भी चल देगा, तो यही वजह हो जाता है ना कि नुकसान होता था उस वक्त। लेकिन अब थोड़ा बेहतर हो गया और ये अच्छी बात है। बीजेपी सरकार की ओर से यह भी बताया गया भाई साहब, करीब 10 सालों में अगर आप देखें तो नक्सलियों की हिंसा जो था वो घटना लगभग 52% कम हुई है, जो कि एकदम बहुत ही अच्छा खबर, ये सुनने में बेहद ही सुकून मिलता है। ऐसे में ये भी देखते हो कि घटनाओं के प्रति जो मौत होता था वो भी 70% कम हो चुका है। ये सब देखिए संख्या याद रखिए, ये मायने वाला बात रखता है। ये इतना ईजी नहीं था ये जो 9 साल में जो हुआ है अभी। और हाँ, कई लोग अब ऐसे मत कह देना कि मैं बीजेपी को प्रमोट कर रहा हूँ, जी ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ जो आर्टिकल के माध्यम से हमें जो मिलता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा होता हूँ, अगर जो हकीकत है उसे आपको मानना भी चाहिए। 96% घट के ये 45% हो चुका है। अगर जिलों की संख्या में अगर हम बात करें जो प्रभावित हुआ करते थे उन उग्रवादियों से, तो ये एक अच्छा बात होता है जो कि हमारे देश को काफ़ी तरीक़ों से एक तरह से सुरक्षित महसूस करवाता है। लेकिन देखो एक वक्त था जब लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे तार वार काट के, ये वो करके, उसमें भी अब सिस्टम अलग लगाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे जैसे ही तार को टच करेगा अलार्म बजने लगेगा, और कई सारे विकसित देश ऐसा कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग आधुनिक जीवन में आ चुके हैं, और जैसे कि पीछे मैंने बताया कि आए दिन देखने को मिलता है कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से नशीली चीज़ों को हमारे देश की और कुछ राज्यों में गिराया जाता है, और वहाँ के कुछ ऐसे वाहियात लोग जो खाते तो भारत के हैं लेकिन गाते गुण बाहर के हैं, और हमारे ही यूथ को बर्बाद करने की स्थिति उत्पन्न करता है। क्योंकि देखो नशीली चीज़ जब आएंगे तो कहीं ना कहीं ये यूथ को ही टारगेट करता है। हमारा देश का सबसे ज़्यादा बड़ा ताकत क्या होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। एक तो नशीली चीज़, दूसरा यार गेम की स्थिति, मतलब लोगों को कुचलता जा रहा है। छोटा छोटा मैं लड़के लोग को देखता हूँ जो कि 15 साल का एज का है, वो लोग एकदम बर्बादी की स्थिति में आ चुका है, ना ही वो ढंग से मतलब अपना आगे की ओर की करता है। देखो गेम बुरा नहीं होता है, लेकिन आप किस गेम को किस हद तक ले रहे हो ये ज़्यादा मायने रखता है। दूसरी बात, जो थोड़ा बहुत बच जा रहे हैं उसे नशीली चीज़ों से मतलब ये इस तरह करने की कोशिश किया जा रहा था। इन चीज़ों के ऊपर हमें कहीं ना कहीं नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा कुछ होगा। यहाँ आप ये भी देखो ना कि पाकिस्तान पीएम के जो खास व्यक्ति होते हैं वो लोग भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। इस आर्टिकल के माध्यम से आप देखो जो कि ये मानते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ किया जा रहा भारत के बॉर्डर के बीच, पाकिस्तान और बॉर्डर भारत के, ठीक है। और यहाँ कुछ जो तस्वीरों के माध्यम से देखते हो, यकीनन अगर दोनों देश बेहतर रहता तो ऐसा कुछ सुकूनपन रहता। लेकिन आज भी जब हम बात करते हैं इनसे जुड़ाव रखने वाला, खास करके ये पंजाब इलाका, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखा जाता है कि ज़्यादातर ये किया जाता है। ये जम्मू कश्मीर में तो ये हमेशा अटैक करने के ही मूड में रहते हैं, लेकिन पंजाब से इनका कुछ लोगों से घुसपैठिए तरीके से संबंध थोड़ा बेहतर हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत सरकार को भी एक तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम को लाना चाहिए ताकि ये बेहतर हो, और इस पर भी
यकीनन कोशिश की जा रही होगी, यकीनन ये स्टेटमेंट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और एक बार जम्मू में अटैक हुआ था उस टाइम भी ऐसा कुछ मुद्दा उठा था एंटी ड्रोन सिस्टम का, ये आप समझ सकते हो, जो कि हमारे देश में बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि आजकल आधुनिक जीवन आ चुका है। और ऐसे में मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा भाई साहब, जो कि अभी इस सब में लिखा हुआ नहीं आ रहा है, AI का, ठीक है। दुनिया बदल चुकी है। एक वक्त था जब कंप्यूटर को कोई नहीं पूछता था, और अभी आप कोई भी प्राइवेट जॉब लेने जाओ या फिर गवर्नमेंट में, ज़्यादातर आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उसी प्रकार अब बहुत जल्द आपको AI नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो आना ही चाहिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये डिफेंस में भी कई प्रकार के सहयोग कर रहे हैं, जो सब विकसित देश हैं उन लोगों ने तो ऑलरेडी इन चीज़ों को हायर करने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इंडिया इन चीज़ों में पीछे है। तो हमें बहुत जल्द ये चीज़ करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम लोग तार घेर लें भाई, क्योंकि ये भी अभी नहीं हुआ है, तो उसके बाद ही ये सब सोचा जा सकता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, वाकई में अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज बता पाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।